भले ही बीते रविवार को अंकिता भंडारी का दाह संस्कार हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके पूरे देश में ही अंकिता के लिए इंसाफ की आवाज़ उठ रही है और जो आक्रोश है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। और ऐसे में सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है उस पर कई सवाल उठ जाते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में कई बार बेटियों के साथ जो अपराध की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। और आज इस वक्त जब हम IYC कार्यालय पर खड़े हैं, जहां से जो युवा कांग्रेस के साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाले। इससे पहले भी दिल्ली के अंदर या पूरे भारत के अंदर अंकिता को इंसाफ की आवाजें उठ रही है, लेकिन इसमें ये होगा कि सरकार अभी तक खामोश क्यों है। जहां एक तरफ खुद प्रधानमंत्री देश के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, महिलाओं को सम्मान दिलाने की बात करते हैं, ऐसे में बेटियां आजाद क्यों नहीं है। महिला सुरक्षा की बात करने वाली सरकार खामोश क्यों है। क्यों महिलाओं के लिए अभी भी सही मायने में जमीनी स्तर पर काम क्यों नहीं हो रहा। हम कुछ लोग जो यहाँ से कैंडल मार्च निकाल कर ये कोशिश कर रहे हैं कि हाँ सर, हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कैंडल मार्च के जरिए सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है। क्या नाम है सर आपका? मैं शानू खान, दिल्ली से प्रदेश महासचिव संगठन प्रभारी हूँ। आज आप कैंडल मार्च निकाल रहे हैं अंकिता के लिए, क्या संदेश? संदेश यही देना है कि जो भाजपा ये नारा लगाती है कि बेटी बचाओ देश बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो आज हमें शर्मिंदा होके हमारी बहन जो है उत्तराखंड से, उनके भाजपा सरकार के मंत्री, उनके भाई जो आज उनके साथ ये हश्र किए हैं, उनके खिलाफ में हम भाजपा सरकार के खिलाफ में आज अपनी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए कैंडल मार्च रखे हैं, जिसके पूरे देश को ये पता चले कि देश में बेटियां सुरक्षित नहीं है इस भाजपा सरकार में, क्योंकि उन्हीं के मंत्री के बेटे ये हश्र कर रहे हैं। नारी में नारायणी देखते हैं, खुद प्रधानमंत्री जी ने बोला। जी सॉरी, नारी के अंदर नारायणी देखते हैं। आपको अच्छे से पता है प्रदेश प्रधानमंत्री जी सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं और देश में उनकी जुमलेबाजी हमेशा चलते आई है। आज भी बच्चियों के लिए, देश की बेटियों के लिए वो जुमलेबाजी ही कर रहे हैं। देश में महंगाई, इनकी बेरोजगारी की तो छोड़ दीजिए, जब बेटी हमारे देश की बेटियां नहीं बचेंगी तो हमको इस देश में रहने का क्या वो है। हम शर्मिंदा हैं, इसलिए आज हम अंकिता के लिए कैंडल मार्च मौन धारण कर रहे हैं, अपनी बच्ची के लिए, अपनी बहन के लिए। एक बाप अपनी बच्ची को, एक बाप अपनी बेटी को उसके साथ ज़बरदस्ती किया गया, उसको मोलेस्ट किया गया, उसको इतनी ज़्यादा परेशानी दी गई, वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार के मंत्री के भाई हैं। अब वही लोग ऐसे कर रहे हैं तो हम, आप समझ सकती हैं कि हमारे घर में बच्चियां कैसे सुरक्षित हो सकती हैं। सर, इस तरीके की इंसाफ की आवाज़ें लगातार उठती हैं, प्रदर्शन भी होते हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिल पाता, खामोशी एक बार फिर से हावी होती है। आप देख सकती हैं कि इंसाफ, जो सेंगर का भी आपने पता है कि कुलदीप सिंह सेंगर, उनके भी आज देखिए भाजपा सरकार के विधायक थे तो वो भी बच चुके हैं। तो ऐसे भी इनके लिए भी ये आपको पता है कि अब रिसेंटली कुछ रेपिस्ट रिहा भी हुए हैं गुजरात में। तो ये सिर्फ बलात्कारियों का साथ देते हैं। आज के टाइम में भाजपा मतलब बलात्कारियों की पार्टी। बच्चियां जो आप ये जो नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बेटी बचाओ नहीं, इनको तो ये नारा, हमको तो अब ये करना चाहिए कि बेटी बचाओ भाजपा सरकार से बेटी बचाओ, क्योंकि उनके मंत्री के बच्चे, उनके मंत्री के, उनके विधायक, उनके लोग बच्चियों के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। तो अब तो हम भाजपा सरकार से ही बचना चाहेंगे। सत्ता में जब भाजपा आई थी उन्होंने कहा था कि महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक अपराध बेटों के खिलाफ बढ़ रहे हैं। ये तो आप खुद देख रहे हो, टू बीइंग मीडिया, टू बीइंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप खुद कह रही हैं कि अपराध पे अपराध बढ़ रहे हैं। तो ये तो आप लोग खुद दिखा सकते हो, सोशल मीडिया का ज़माना है, लोगों को जागरूक करना है। बस इनका यही एक कहना है कि सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को बस बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं, इनकी जुमलेबाजी लोग सुन रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, देश के लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि देश के लोगों से मैं यही एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो अभियान है, ये सिर्फ एक जुमलेबाजी है। असल में तो बेटी अगर बचाना है तो भाजपा सरकार से बचाएं। मंत्री के, बीजेपी के मंत्री के बेटे थे, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी बहन, माँ, सबके साथ इस तरीके का करेंगे? बताइए कि कहीं का इंसाफ है? मतलब हमारे देश में आम आदमी फिर क्या करेगा? मतलब बीजेपी का एमएलए का, एमपी का बेटा इस तरीके से कर रहा है तो आम आदमी फिर क्या करेगा? आप बताइए, क्या करेगा? आप बताइए, मुझे इसका जवाब दीजिए।
मोदी सरकार को अभी उनको फांसी देनी पड़ेगी। ये जेल में बीजेपी 4 दिन के सरकार लिए डाल दिए हैं, 4 दिन के बाद फिर वो वापस आ जाएंगे। इसी तरह सरकार तो लगातार महिलाओं के सम्मान की अरे बात क्या महिला का क्या इस तरीके से होता है? बीजेपी का कोई ना कोई नेता कुछ ना कुछ कर ही रहा है, आए दिन कुछ ना कुछ किया। उस दिन हरियाणा में क्या हुआ, इस तरीके से कांड हो ही रहा है, देश में हमेशा हो रहा है मैडम। महिला सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल बताओ ना, इस तरीके का इतना बड़ा हादसा एक मंत्री का बेटा कर रहा है, आम आदमी क्या करेगा? ये जो बीजेपी का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी अब किससे बचाना है आप बताइए? बीजेपी के नेता से है या आम आदमी से बचाओ? किस किस से बचाओ आप बताइए? लेकिन अमित शाह तो कहते हैं कि आज इतना माहौल सुरक्षित है कि महिलाएं सोना पहनकर भी आधी रात अमित शाह से आप पूछिए ना, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? अभी है ना सीबीआई जांच होगी ना, हर मंत्री का बेटा और मंत्री इस तरीके का कांड करते हुए मिलेंगे। आप एक बार करवा के देखो, अगर मंत्री के बेटे या मंत्री लोग इस तरीके का आए दिन काम कर रहे हैं, ये तो अभी खुलासा हुआ एक, लेकिन बीजेपी सबूत मिटाना चाहती है, बिल्डिंग को गिरा दिया। क्यों भाई? है इतना बड़ा, हमारी बहन माँ बेटी की कोई इज्जत नहीं है, आप उसके साथ ऐसा करोगे? ये कितना बड़ा गलत काम है मैम। मतलब क्या माहौल? मेरी बहन है, माँ है, सब इज्जत, मतलब किसी की इज्जत नहीं है। मतलब 25 लाख रुपए दे दिए, 25 लाख रुपए में हमारी बहन माँ को खरीद लिया इन्होंने। आप बताओ, हमारी बहन की इज्जत, माँ की इज्जत 25 लाख रुपए की है। आप इतना बताओ, मुझे बताओ। बताया जा रहा था कि कोई गंदा या गलत होता काम मैम, करने के लिए नहीं, गलत काम बीजेपी का ही बंदा करेगा, उनका ही बंदा करेगा। उनको फांसी दो, 25 लाख रुपए नहीं चाहिए, उनको फांसी दो आप। या तो मोदी जी उनको फांसी देंगे या हम लोगों का इस तरीके से चलता रहेगा। पूरे मामले को लेकर अभी तक सरकार का कोई बयान सामने नहीं आया। क्यों नहीं आ रहा बताओ मैम? इतना बड़ा हादसा हुआ है, इस तरीके से हुआ है, क्यों नहीं आ रहा है? आप ये मोदी जी से, अमित शाह से जाके पूछिए ना। लेकिन आम आदमी, गरीब आदमी का कोई सहारा नहीं है। मतलब एक गरीब आदमी, उसके माँ के घर में उनकी बेटी, उनके भाई लोग के दिल पे क्या भी तो रो रहे होंगे वो लोग। मतलब उनकी माँ, उनकी बहन है, लेकिन एक गरीब आदमी की माँ और बहन कुछ नहीं है। आप बताओ मैडम। लेकिन हमेशा प्रधानमंत्री खुद कहते हैं बहनों, प्रधानमंत्री जो एक एक गाड़ी पे लिखा हुआ है, आप दिल्ली से लेके किसी पूरे इंडिया में कि हर गाड़ी के पीछे क्या लिखा हुआ है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन ऐसा कुछ हो रहा है? मेरा एक सवाल आपसे, ऐसा कुछ जब भी नहीं हो देश रहा। के अंदर दूसरी अंकिता के साथ गलत होता है तो बीजेपी के नेता हमेशा हर महीने ऐसे ही होता है, हर महीने। पंजाब में क्या हुआ मैडम? मंत्री के बेटे ने कार से कुचल दिया, क्या हुआ? क्या हुआ बताओ? इसी तरीके से मंत्री का बेटा ही कर रहा है, और मंत्री जी कर रहे हैं हमारे देश के। ये कौन करवा रहा है? इनको सपोर्ट किसका है? मोदी जी का, अमित शाह का, कि मंत्री का बेटा जाऊंगा जेल में 1 महीना 2 महीना रहूंगा, आ जाऊंगा वापसी। सरकार कहती है कि अपराधी थर-थर कांपता है। सब मैम एक चीज बताओ, हमारे फादर है, हमारे फादर ही गलत करेंगे तो उनका बेटा क्या करेगा? वो भी करेगा। जो सरकार करवा रही है ना, ये तो सरकार करवा रही है ना। अगर मोदी जी इस चीज को, अमित शाह जी सीरियस ले तो क्यों होगा? और सब मंत्री के बेटा ही कर रहे हैं।